हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने 12th का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, इसके अंदर जो लिमिट है उसको हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम इस पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे कि ये फार्मूला किस तरह से बना है और क्या यूज में आता है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। ओके, तो क्लास 10 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना तो सीखा ही था। कंसिडर करें कि हमारे पास एक ग्राफ है और यहाँ पे एक लाइन है। ओके, अब ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन छोड़ो, हमें अगर इसका स्लोप फाइंड करना है, ओके, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप ऑफ लाइन के लिए। क्लास 10 में हमने पढ़ा था, क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, जैसे कि एक लाइन है और हमको उसका स्लोप फाइंड करना है तो एक मेथड है कि हम अगर उसके 2 पॉइंट गिवन है तब हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लो एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट का यूज करके हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे कि ये जो पॉइंट है, पहले ये पॉइंट कंसिडर कर लो, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। ओके, तो इसका यूज करके हम लाइन का स्लोप फाइंड करते थे। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक के हो गया x1 माइनस x2। ठीक है, या x2 माइनस x1, जिसे हम डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। ओके, एंड यहाँ पे ये जो इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन y विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस बिटवीन x। ओके, ठीक है, ये तो हो गया लाइन का कंसेप्ट। बट हम यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हम अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ बनाए, जैसे कि वो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, सपोज कि कुछ इस तरह से फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का एक ग्राफ है। इस हम एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे फंक्शन हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल x है और यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो जिस तरह से हम x की वैल्यू चेंज करेंगे उसी के साथ फंक्शन भी चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसे y कंसिडर कर लो, y इज अ फंक्शन दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। सपोज अगर हमने x को 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो y फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, x के ऊपर डिपेंड है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 2 लिया है तो y की वैल्यू हमको कितना लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हम 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको कोई 6 7 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो x पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हमने x इज इक्वल टू 4 लिया है तो y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो y फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, वो डिपेंड है x के ऊपर। यानी इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है और जो y है या फिर एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिपेंडेंट है ऑन x। ओके, अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें एक फंक्शन का कर्व दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करने की है एट एनी पॉइंट x, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है
तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट एक्स इज जस्ट अ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंजेंट का जो स्लोप रहेगा वही क्या होगा, इस फंक्शन की डेरिवेटिव होंगी। ओके, ध्यान में रखना, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। कोई एक पॉइंट के ऊपर, जैसे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया है, इसके ऊपर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ड्रॉ किया ये, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वही क्या होगा, फंक्शन की डेरिवेटिव होगी। ओके, सो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ टाइप ऑफ लाइन, मतलब एक तरह की लाइन है वो टेंजेंट, जैसे कि पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, कर्व के, बट है तो एक लाइन ही। और अगर हमको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम tan थीटा का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे एंगल का तो कुछ डिफाइन किया हुआ नहीं है ना, तो हम इसी टाइप के फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये फॉर्मूला कभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। बट ये तो टेंजेंट है, टेंजेंट की डिफिनेशन ही क्या है, जब वो कोई भी एक ही पॉइंट से पास होता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, एट पॉइंट x के ऊपर। ओके, सो अब हमें इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, और टेंजेंट जो एक ही पॉइंट से पास होता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट दैट इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, हमें एक ही पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट में हम लेंगे x1 y1, दूसरा पॉइंट में लेंगे हम x1 y1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे y1 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x1, दैट इज क्या मेरा में 0/0 इंडेफिनाइट, मतलब के ऐसी वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करती है। और जब इस तरह की वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने रिवाइज किया था लिमिट को। अगर इस तरह के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे लिमिट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे, कहाँ पे, दिस कर्व के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, स्लोप जो है लाइन का ही निकालते हैं, हम कर्व का नहीं निकालते। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे एक स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे h विच इज टेंस टू 0, यानी कि वो एकदम 0 के बराबर होगा नहीं के बराबर, एकदम 0 के नजदीक होगा। टेंस टू मतलब क्या होता है, वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो कितना भी 0 के नजदीक हो सकता है, दैट इज h इज इक्वल टू 0.00000000001। आप जितना पॉसिबल उतना छोटा लो, ठीक है। तो इस तरह से जो h की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होंगी, वो कुछ ना कुछ 0 से 0 के बहुत नज़दीक होंगी, बट 0 नहीं होंगी। ओके, तो इतना स्मॉल हम इंक्रीमेंट ऐड करेंगे x के साथ, तो हमें एक दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, x प्लस एच। अब वो कहाँ पे ऐड करेंगे हम, अब ये कर्व है हमारे पास, ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ पे है x। अब x के अंदर हम थोड़ा सा छोटा सा ऐड कर देंगे h की वैल्यू भी बताया था मैंने कि 0.00001, छोटी, बहुत छोटी वैल्यू, एकदम 0 के नजदीक, 0 नहीं, ठीक है, 0 के बहुत करीब। तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा x के थोड़ा सा दूर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, और ये यहाँ पे x पॉइंट रहेगा, तो थोड़ा सा उसके आगे x प्लस एच पॉइंट रहेगा। ओके, अब ये दोनों पॉइंट के बीच में जो है हम उसे क्या कंसिडर करेंगे, वो क्या है, एक लाइन है। अगर मैं इसको और थोड़ा जूम करूँ तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये x हो गया और ये यहाँ पे हो गया x प्लस एच। बस इतने से पार्ट को मैंने थोड़ा जूम किया हो। अब आप देख सकते हैं कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता है कि कर्व को हमने लाइन में किस तरह से कन्वर्ट करें, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ गोल होती है, तो सभी को पता है, ठीक है। और अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है कितना होता है, आई थिंक 40,075 किलोमीटर। ये पूरा अर्थ का क्या है, सर्कमफ्रेंस है। ओके, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मेरे ख्याल से तो इतना ही है। तो 40,075 किलोमीटर जो है पूरे अर्थ का क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ठीक है।
और अगर हम उसमें से सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं, कितना पॉइंट, 0.1 किलोमीटर, तो 0.1 किलोमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। मतलब कि घर के बाहर निकलिए और अपने घर के बाहर की सड़क को देखिए, 100 मीटर लंबी अप्रोक्स तो होंगी, ठीक है ना। अब वो सड़क आपकी जो 100 मीटर लंबी आपके घर के बाहर की सड़क है, ठीक है, इस तरह तो आपको नजर नहीं आती होंगी, ठीक है ना, स्ट्रेट दी होंगे। अगर आपने कभी गौर नहीं किया तो अभी आप बाहर जाके देख सकते हो, ठीक है, आपके घर के बाहर की सड़क कुछ इस तरह से स्ट्रेट होंगी, ठीक है। अब वो सड़क तो अर्थ के ऊपर ही से, अर्थ के बाहर तो है नहीं, यहीं कहीं होंगी जरा सी, यहाँ क्या, यहाँ कहीं भी हो सकती है, ओके। तो अगर आप जरा सा पॉइंट जरा सा डिफरेंस देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो एक स्ट्रेट रोड दिखेगा, ओके। वहीं ये जो कर्व तो है, बट अगर हम कर्व का थोड़ा सा पार्ट लेते, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट, तो हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ओके। तो इस तरह से अब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, और हम क्या करेंगे, अब इसको दो डिफरेंट पॉइंट कंसिडर करके इसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, ओके। सो अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, जिसके अंदर हम x प्लस एच पॉइंट भी यूज ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्लोप ऑफ लाइन फाइंड किया था क्लास 10 में, ये था x कोऑर्डिनेट, ये था y कोऑर्डिनेट, ठीक है, x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट थे हमारे पास। उसी तरह से हमने जो नीचे फंक्शन ड्रॉ किया था, यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे फंक्शन था f ऑफ x, जो x के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। अब जो कर्व बनाया था हमने, उस कर्व को अगर हम जूम करें सिर्फ x और x प्लस एच तक के, तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो, ये जो पॉइंट रहेगा x रहेगा, और यहाँ जो पॉइंट रहेगा x प्लस एच रहेगा, ठीक है, एकदम स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। अब इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेंगी, f ऑफ x, और इस पॉइंट पे हमारी जो फंक्शन की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी f ऑफ x प्लस एच, ठीक है ना। अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है, उसके लिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेगा x कोऑर्डिनेट पे, और y कोऑर्डिनेट पे f ऑफ x, और इस कोऑर्डिनेट के लिए x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो x प्लस एच रहेगा, और दूसरा f ऑफ x प्लस एच रहेगा, ठीक है। इस एक्सिस के लिए यहाँ पे f ऑफ x और यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच, ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है। सिंपल सा हम इनका डिफरेंस लेंगे, बट h जो है स्मॉल इंक्रीमेंट है, एकदम स्मॉल है, जिसे हम लिमिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने लिमिट का क्यों यूज किया है, अगर हम वही स्लोप फाइंड करने के लिए एक ही पॉइंट लेते थे, दैट इज हमने इससे पहले बताया था एक्स वाई एंड एक्स वाई, जब इनका हम डिफरेंस फाइंड कर रहे तो हमें क्या मिल रहा था, 0.0। तो इसे ना मिलने की वजह से हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिमिट का यूज किया था, इसलिए हम साथ ये तो लिखेंगे इनका डिफरेंस y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, और साथ में उसकी लिमिट भी देखेंगे, दैट इज लिमिट इज h टेंस टू 0, मतलब कि जो h हम यूज करेंगे फॉर्मूले में वो बहुत ही छोटा रहेगा, जीरो के नजदीक रहेगा, बट वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं रहेगा तो उसकी वैल्यू 0/0 नहीं मिलेंगी हमें, ठीक है ना। तो क्या है, y2 माइनस y1, तो ये y2 कंसिडर कर लो, y2 कौन सा, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, f ऑफ x प्लस एच माइनस y1 f ऑफ x, डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, दैट इज x प्लस एच माइनस x, सो x गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h, ठीक है। ऐसी फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले में हमें मिल गया। पहले तो हमें फॉर्मूला बहुत हार्ड लग रहा था, अब क्या है, इट इज जस्ट अ वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, और लाइन क्या है, लाइन इज अ टेंजेंट, टेंजेंट को इसके ऊपर है एट अ पॉइंट, कोई भी एक ही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की जो वैल्यू, स्लोप की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेगा, उसका डिफरेंशिएट रहेगा एट दैट पॉइंट x, ओके। तो रिटर्न हमारे ग्राफ की तरफ चलते हैं हम। ग्राफ क्या है, फॉर्मूला किस तरह से आया आप तो समझ गए, फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है, मैं इसे मिटा देता हूँ। सो ग्राफ था हमारे पास, ये x था, तो इधर f ऑफ x था, ठीक है।
और कुछ इस तरह से कर्व मैंने ड्रॉ किया था। अब हमने क्या लिया था, सिर्फ ये पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड किया था, ठीक है ना। अब जैसा जैसा हम पॉइंट चेंज करेंगे स्लोप भी चेंज होते रहेगा। अगर हमने यहाँ पे स्लोप बनाया था, टेंजेंट बनाया था, स्लोप बोल रहा हूँ, इस तरह से टेंजेंट बना था, ठीक है ना। वही अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का टेंजेंट चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट बनाते तो टेंजेंट इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो जरा से पॉइंट के चेंज पे टेंजेंट चेंज हो जा रहा है, और टेंजेंट चेंज हो रहा है तो उसका स्लोप भी चेंज होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। और इसी डेरिवेटिव को हम डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि जो चेंज हो रहा है किसके जरिए हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से हो रहा है। जैसे कि हम एक्स की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हमें एफ ऑफ एक्स चेंज मिल रहा है, ठीक है ना। और उसका डिफरेंशिएट यानी उसका जो स्लोप है वो भी हमें डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज वाई, वो डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होंगी वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेंज होंगी। यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। सो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, इट इज अ रेशियो है, ठीक है। दिख रहा है ना हमें, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। इट इज अ रेशियो बिटवीन, ऊपर कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ रेशियो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दैट इज dy बाय dx। डेरिवेटिव का हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, y अगर हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, और इसे हम y डैश भी डिनोट करते हैं, ओके। दैट इज y डैश इज इक्वल टू dy बाय dx। और यहाँ पे जो y है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो जो y है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, तो y क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और x जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, ठीक है। और इस डेरिवेटिव हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ऊपर वाले का y का, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x।